नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाद शिशिरोरुभाय सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओहो, गांधी डायरी जो भेट मारी, गांधी डायरी। हम किसी से भी बेहतर नहीं हैं, इस विचार में सत्य भरा है। हम किसी से भी बेहतर नहीं है, इस विचार में सत्य भरा है, नम्रता है। अनासक्ति कठिन है। माइक चलता है, माइक है ही। अनासक्ति कठिन है, ऐसा कोई कह सकते हैं? है, ऐसा कोई कह सकते हैं? है भी ऐसा कठिन है। लो भाई, गांधी डायरी કોણે તૈયાર કરી છે? 2024 का। किसने तैयार किया है? एकादश है व्रत। ओके, चलो। सस्ता साहित्य मंडल। हाँ हाँ, ठीक है। ओ, सस्त साहित्य मंडल। मैं अतुल कुमार, विश्व समन्वय संघ दिल्ली की ओर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आप सब लोग को प्रणाम करता हूं। स्वामी जी का स्वागत करता हूं। हम लोग दिल्ली से यहाँ आए हैं एक विशेष उद्देश्य के लिए। हमारी संस्था का स्थापना आचार्य काका साहब कालेलकर ने की। आचार्य काका साहब कालेलकर एक आध्यात्मिक क्रांतिकारी पुरुष थे। उन्होंने आध्यात्म के लिए भी उसमें भी बहुत रुचि थी उनकी, उसके लिए बहुत काम किया और देश की स्वतंत्रता के लिए गांधी जी के साथ जुड़ के क्रांतिकारी के रूप में बहुत काम किया। उसके बाद उन्होंने भाषा के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए हर क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया। उस काम को उन्होंने पुस्तकों के रूप में तैयार किया और वो पुस्तकें प्रकाशित होती रही हैं। गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा जो उनकी पुरानी संस्था है, वो उसने काफ़ी कुछ उनके बारे में, उनके साहित्य को प्रकाशित किया है। और अब विश्व समन्वय संघ भी उनके जो साहित्य है उनके बारे में है, उसके प्रकाशन में धीरे धीरे आगे उनकी सब चीज़ों को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में हमने एक पुस्तक तैयार की। हमारी संस्था की जो अध्यक्ष हैं कुसुम जी, वो उनके साथ रही बहुत लंबे समय तक, तो उनसे अच्छी तरह से परिचित हैं। वो उनके जीवन से परिचित हैं और सब उनके बारे में जानती हैं। तो ये सारी चीज़ें सबके सामने आए, इसी को लेकर एक ये पुस्तक तैयार की गई। हम लोग बहुत पुराने समय से जो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, हमारे जो ज्ञान है, वो पहले वाचक श्रवण स्थिति से हम लोगों के साथ आगे बढ़ता था। लेकिन धीरे धीरे जब भाषा और लिपि बनी तो पुस्तक के रूप में बना। उसके बाद चित्र की जब सुविधा हुई तो चित्रों के रूप में भी सब चीज़ें आगे बढ़ने लगी। उससे पहले कलाकार एक चित्रों के रूप में देते थे, लेकिन अब हमारे पास सुविधा है कि हम चित्रों को भी एक संकलन के रूप में तैयार कर सकें। और अब तो उससे भी आगे बढ़ गए हैं डिजिटलाइजेशन के लिए। तो उससे हम लोग किसी को भी, अपने पुराने लोगों को, अपने पुराने सब लोगों के बारे में डिजिटलाइज करके उनकी जो बातें हैं, उनका जो जीवन है, उसको हम सबके सामने रख सकते हैं। तो उसी कड़ी में एक पुस्तक है जिसमें काका साहब का पूरा जीवन, उनके पैदा होने से और उनकी मृत्यु तक का पूरा जीवन इसमें संकलन करने का प्रयास किया है कुसुम दीदी ने। और उसके बाद हमारी संस्था, जिसके महामंत्री अभिनव आचार्य जी हैं और मंत्री राजकुमार जी हैं, तो हम सब लोगों ने मिलके ये पुस्तक का प्रकाशन किया है, जिससे काका साहब की स्मृति, काका साहब के विचार और काका साहब के जीवन के बारे में सब लोग जान सके हैं। और
काका साहब को गांधी जी ने कहा था सवाई गुजराती, और वो आध्यात्मिक पुरुष थे। तो हमने ये विचार बनाया कि स्वामी जी के हाथों से ही इसका लोकार्पण कराया जाए, इससे अच्छी और क्या बात है। ये विचार बना के हम लोग यहाँ आए हैं और हम इस पुस्तक का लोकार्पण स्वामी जी के हाथ, जो हमारे विश्व समन्वय संघ के संरक्षक भी हैं, उनके हाथों हम लोग कराना चाहते हैं। एक प्रति माता जी को हम लोग एक प्रति, पहली प्रति माता जी को स्वामी जी भेंट करें। आशीर्वचन लिख दीजिए। आपके आशीष वचन जो है ये वहाँ रखे जाएंगे, काका साहब के म्यूजियम में रखे रखेंगे। जाएंगे। आशीर्वचन बोलने को कहें। अतुल भाई गए आशीर्वचन बोलने को कहें। आज कई तारीख है?
आज गुजरात के लिए और देश के लिए और हम सब के लिए एक विशेष महत्व का दिन है। सरदार पटेल का आज जयंती है। एक विशेष अवसर पर इस पुस्तक का स्वामी जी द्वारा लोकार्पण अपना एक अलग महत्व रखता है। स्वामी जी काका साहब के बारे में जानते हैं, उनसे मिले भी हैं, उनसे बातचीत भी की है। तो मैं चाहूँगा कि उनके बारे में और जो हम लोग विश्व समन्वय संघ, उनके समन्वय के लिए जो उन्होंने समन्वय का एक विचार दिया देश को, उसके बारे में, और हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या हम लोगों को समन्वय के जो हम समन्वय को आगे बढ़ावा देना चाह रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, उसके बारे में आशीर्वचन हम लोगों को दें स्वामी जी। ऐसा हमने सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सबसे पहले तो ये उत्तम पुस्तक का संपादन करने के लिए कुसुम बहन को बहुत धन्यवाद देते हैं। वो तो काका साहब की पुत्री तो थी, बहुत बड़ी भक्त भी है, प्रशंसक है, और उन्होंने अपना जीवन काका साहब के कार्य के प्रचार में समर्पित किया है। इसलिए कितने वर्ष से हम देख रहे हैं, क्योंकि उनके मन में काका साहब के सिवा दूसरों के विचार नहीं, शायद भगवान का विचार नहीं होगा। इसलिए कुछ नई नई चीज़ें की प्रेरणा उनको होती ही रहती है। शरीर के स्वास्थ्य में कुछ भी तकलीफ आए फिर भी उनका प्रवास कुछ कम नहीं होता है, और सबका एक ही प्रयोजन है, कैसे काका साहब ने जो भी काम किया है कैसे उसका प्रचार करना, वृद्धि करना। और ये कहा काका साहब कालेरकरी जीवन चित्रावली, मतलब सिर्फ चित्रावली नहीं है, जीवन चित्रावली है। जैसे कहा कैसे उनके जन्म से मृत्यु तक की समग्र कहानी इसमें है। इसलिए ये चित्रावली का वो सुपरफिशियल भी देखने से काका साहब के समग्र जीवन का हमको बहुत बढ़िया दर्शन हो जाएगा। उन्होंने कहाँ कहाँ से फोटोग्राफ इकट्ठे किए हैं वो यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को उन्होंने अपील की फोटोग्राफ देने के लिए। लोग नहीं देंगे, आप दे दीजिए और हम आपको वापस भेजेंगे फोटोग्राफ। उन्होंने कैसे भी प्राप्त किए, उसकी नेगेटिव बनवाई, उसमें से नए फोटोग्राफ बनवाए और वो वापस दे दिए। तो ये सब पर प्रयत्न तो है ही, लेकिन आप यदि ये ग्रंथ को देखेंगे तो कैसे ये चित्रावली के द्वारा काका साहब की जीवन कथा कैसे प्रवाहित होती है, और कितने काका साहब बहुत बड़े महापुरुष थे। जब महात्मा गांधी उनको कहते सवायो गुजराती, मतलब गुजराती से भी चढ़िया, तो ये जब कहेंगे तभी होगी, सामान्य चीज तो नहीं होगी।
इसलिए जैसे महात्मा गांधी के आसपास दूसरे महापुरुष थे, ऐसे ही महापुरुष और दूसरे तो बहुत से राजकारणी थे। ये राजकारणी ज़्यादा नहीं लेकिन आध्यात्मिक ज़्यादा थे। एक तो विनोबा भावे महान संत पुरुष हो गए गांधी जी के आसपास। हमारी दृष्टि से दूसरे ये संत पुरुष हुए काका साहेब कालेलकर। क्योंकि स्वभाव से वो संत थे। कुछ राजकारण में काम किया होगा इधर उधर कुछ, लेकिन ज़्यादातर उनका कार्य कैसे राष्ट्र का चिंतन करना, उसका विकास करना, पहले तो आज़ादी कैसे प्राप्त करनी, प्राप्त करने के बाद कैसे उसमें निष्ठा प्राप्त करनी, उसको दृढ़ बनानी, कैसे नई पीढ़ी को ये एजुकेशन दिया जाए। बहुत क्षेत्र में वो विचार करते थे, बहुत क्षेत्र में। जैसे गांधी जी बहुत क्षेत्र में, वैसे ही काका साहेब भी बहुत क्षेत्र में विचार करते थे। और बहुत उनके विचार जो थे दे वर ऑल यूनिक, मतलब और ओरिजिनल, मौलिक विचार थे। और ये कुसुम बहन हर एक महीने प्रकाशित करती है, 3 महीने वो अपनी हाँ नहीं પણ દર આપણે મંગલ પ્રભાત, हाँ हाँ मासिक मंगल प्रभात मासिक, तो वो भी चलता है। उसमें भी काका साहब के लेख आएंगे। और देखिए विविध विषय पर हमको तो स्वीकार करना चाहिए कि हमको समझ में भी नहीं आता वो क्या लिखते हैं कभी कभी, तो क्योंकि ऐसे विषय पर ऐसे गंभीरता से लिखते हैं कि वैसे ही पढ़ने से समझ में नहीं आता है। उससे हम समझ सकते हैं कि कितना उनका गहरा चिंतन होगा, कितनी गहराई से चिंतन करते थे। और तो सब रीत से मीन्स दैट ही वॉज ए ग्रेट पर्सन फ्रॉम मैनी डिमेंशंस। इसलिए वो कुसुम बहन के कारण हमको काका साहब के बारे में कुछ अभ्यास करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पत्रावली प्रकाशित की। काका साहब ने जो पत्र लिखे थे उनको बहुत से लिखे थे, उसमें तो कुछ चुने थे। और पत्रावली, उसका कहना क्या नाम दिया था, सप्रेम सुभाषिस। प्रत्येक पत्र वो ऐसे अंत में सप्रेम सुभाषिस, तो दैट वाज द टाइटल। तो इसकी प्रस्तावना लिखने का हमको कहा गया। प्रस्तावना कब लिख सकते हैं, जब ग्रंथ में क्या है, उसका सार क्या है। इसलिए हमको पत्र पढ़ने पड़े, हमने पढ़े। और उसमें से फिर ये पत्र द्वारा, ये तो कुसुम बहन के ऊपर ही सब पत्र थे, कैसे वो उनको एजुकेशन देते थे, कैसा उनका उनमें रस था, उनके विकास में कैसा रस था, अपनी पुत्री के रूप में उनका स्वीकार किया था। ये कुसुम बहन अभी जितनी दिखती है इन्हें उतनी नम्र नहीं थी पहले आई तभी। वो 55 आई तब तो शी वॉज यंग वुमन। मुंबई से वो तो गुरु की खोज में थी कि किसी से संतोष नहीं हुआ। फिर किसी ने उनको कहा कि आप जाइए दिल्ली में। काका साहब आके फिर तो स्थित हो गई और उनकी पुत्री के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन वो कुछ क्या कहेंगे, थोड़ी बड़वाक और हाँ उद्दंड, तो इतना तो शब्द नहीं कहेंगे। फिर लिटिल रेबेलियस तो थी, शी वाज यंग। अभी उसको शी हैड जस्ट ग्रेजुएटेड, तो उसमें से बंडखोर गुजरात में क्रांतिकारी, ठीक है चलो भाई। लेकिन वो मतलब इतनी सरलता से किसी के प्रभाव में आने वाली नहीं थी।
फिर भी काका साहब के संपूर्ण प्रभाव में वो आ गई और उनकी सेवक बन गई जीवन भर। और तभी सुन के ही काम रहा है कैसे काका साहब का की सेवा करनी उन दिन, कैसे उनका प्रचार करना, कैसे भारत को और दुनिया को काका साहब का जो विचार थे, उनका जो राइटिंग थे, जो भी उसका लाभ कैसे मिले, क्योंकि वो उनको बहुत मूल्यवान मानती है और इसलिए अन्य को भी वो मूल्य का कुछ परिचय होना चाहिए, वो लाभदायी होने चाहिए, लाभान्वित होने चाहिए। इस विचार से कुछ न कुछ प्रकाशित करती ही रहती है। ये उनके दूसरे कार्य भी करती ही रहती है। उनका स्वास्थ्य जो भी है वो सतत प्रवास करती है, सतत प्रवास करती है। और कहाँ से उनको शक्ति आती है, कहाँ से प्रेरणा मिलती है, कहाँ से ये सब होता है, एक आश्चर्य है। लेकिन भक्तिभाव क्या कर सकता है? तो काका साहब के भगवान की तो हमको पता नहीं होगी, लेकिन काका साहब तो पूर्ण भक्त है और वो तादात्म्य के कारण उनको कैसे शक्ति मिलती है, उनको प्रेरणा मिलती है, ये सब और मार्गदर्शन मिलता है, वो सब देख सकते हैं। इसलिए उनको तो हम बहुत धन्यवाद देंगे और ये बहुत बढ़िया पुस्तक उन्होंने बनाया है। अभी ये जो महापुरुष थे उनके इतिहास में भारत के इतिहास भी जड़ा है, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता और ऐसा जैसे उसका विकास होता गया, तो जैसे इनके जीवन में विकास होता गया वैसे भारत की स्वातंत्र मूवमेंट जो है वो सब उसमें इट्स ऑल इंक्लूडेड इन दैट। सो सब बारे में हमको ज्ञान मिलता है और बहुत बढ़िया। ये कितना ये इवन द टाइटल मुखपृष्ठ, दिस इज पेंटिंग, beautiful. This is a photograph at the back which is also equally good, and then each one of them inside. This is also a painting. This is a painting और ये फोटोग्राफ, हाँ ये This is also painting. ये पेंटिंग है। ओह, वो तो फोटोग्राफ जैसा दिखता है। जी जी। अच्छा, that is also painting. Beautiful. चलो, खूब धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब लोग भी सब जुड़े हुए हैं, दे और समर्पित लोग हैं, उन जीवन समर्पित कर दिया है और काका साहब के कार्य में हमको सबके प्रति बहुत सम्मान है कि समर्पित लोग जीवन में दूसरा कोई ध्येय है ही नहीं। हाँ, गुजराती जाने हैं, गुजराती તમારું પુસ્તક 2 વાર વાંચ્યું મેં. બોલો ભાઈ, માતા પિતા હું મેં નમો વાંચ્યું. બરાબર છે. રાઈટ. ચલો, નાનકડા બીજા પુસ્તકો હવે આવ્યા છે. લો, માતાજી આપ્યું. ફાવી ગયા. ચાલો, વીણાબેન ફાવી ગયા. परम पूज्य स्वामी जी, उनकी स्नेह वर्षा तो मेरे ऊपर हमेशा बरसती रहती है। और काका साहब के बाद जो मैंने गुरु भाव देखा, स्वामी जी में देखा, तो जब भी मुझे काका साहब के बारे में कुछ पूछना है, उनका आशीर्वाद लेना है, तो मैं अहमदाबाद उनके आश्रम में चली जाती हूँ, वहाँ आराम से रहती हूँ और वो शक्ति लेकर फिर दिल्ली आती हूँ। सप्रेम वंदे मातरम किताब मैंने
काका साहब की तैयार करी तब बहुत सोचा, अनेक साहित्य लोग तो थे अहमदाबाद में सब जगह, लेकिन मुझे स्वामी जी याद आए, क्योंकि स्वामी जी काका साहब के साहित्य को अच्छी तरह जानते हैं। और हमारी बड़ी बहन जिनको माता जी कहते हैं, वो काका साहब की धर्म बेटी थी और बरसों से सन्निधि हमारे यहाँ आती रही है। उनके मदद से मैंने काफ़ी एल्बम तैयार करा है, काका साहब का सब तैयार करा है। तो उनकी भी प्रेरणा लेकर मैंने स्वामी जी से सप्रेम वंदे मातरम पुस्तक की प्रस्तावना स्वामी जी से मांगी। आशीर्वाद उन्होंने बहुत सुंदर लिखकर मुझे दिया, मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। अभी भी जब ये किताब तैयार हुई तो मैंने सोचा अभी किनके पास जाऊं मैं, तो ऐसे मेरे काका साहब के समय तो अनेक संत लोग परिचय में आए थे, वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन स्वामी जी मुझे याद आए फिर से, तो उनको मैंने कष्ट दिया और उनके परमिशन मांगी कि स्वामी जी आप इसका विमोचन लोकार्पण कर सकेंगे। उन्हें तुरंत मुझे कभी निराश नहीं करते और मुझे प्रोत्साहन देते हैं हमेशा। और उन जो काका साहब की भक्ति भावना है वो स्वामी जी भी जानते हैं, तो उन्हें तुरंत मेरा स्वीकार करा। और इस प्लेटफॉर्म पर जो आने का हुआ, ये इनकी कृपा मेरे ऊपर है और हमेशा बरसती रहे, मैं ये प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने शांति से हम लोगों का साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ। આજે કાર્તિકને પહેરાય કે નહીં, એનો જન્મદિવસ છે કાર્તિકનો. સ્વામીજી જન્મદિવસ ઇનકા સરદાર પટેલનો જન્મદિવસ, એનો જન્મદિવસ.